Hello everyone, welcome to my channel SM English Classes. Friends, today in this video we are going to start a new series, and in this new series we will be reading चंपक मैगजीन। आज से हम चंपक मैगजीन की शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं। चंपक मैगजीन, इसकी दो फॉर्म है, दो लैंग्वेज में आपको ये मिल जाती है, हिंदी में भी मिल जाती है और इंग्लिश में भी मिल जाती है। जो लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये मैगजीन बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगा आपके लिए मस्ट है। आप इसको डेली पढ़ने की आदत डालें। आपको ये गूगल पे भी मिल जाती है PDF फॉर्म में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये मार्केट भी मिल जाती है। आप उसको हार्ड कॉपी के रूप में भी परचेज कर सकते हैं मार्केट से जा करके। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंपक मैगजीन का एक चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का नाम है ब्लैकी बियर। ठीक है, देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग करेंगे, इसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे और कुछ डेली यूज सेंटेंसेस भी यहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और रीडिंग करना चाहूँगा मैं आपके लिए, मेरे साथ भी आप रीडिंग करते जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लैकी बियर डिडंट टेक अ बाथ एवरी डे। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, डिडंट यानी कि पास्ट का है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो ब्लैकी बियर डिडंट टेक अ बाथ एवरी डे। ब्लैकी बियर जो था वो रोजाना नहीं नहाता था। ब्लैकी बियर हर दिन नहीं नहाया करता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज टेरिफाइड ऑफ वाटर। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल जाता है टेरिफाइड, और टेरिफाइड का मतलब आप समझ सकते हैं अफ्रेड। ठीक है, टेरिफाइड का मतलब है अफ्रेड, डरना। तो ब्लैकी बियर रोजाना नहीं नहाता था क्योंकि ही वॉज टेरिफाइड ऑफ वाटर, क्योंकि उसको पानी से डर लगता था। तो आगे दिया है कि he would wash his face and comb his hair to look fresh। देखिए, यहाँ पर यूज किया गया है वुड का, और वुड का यूज आप कर लेते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। he would wash his face, वह अपने चेहरे को धो लिया करता था, and comb his hair, और अपने बालों को काट लिया करता था, to look fresh, फ्रेश दिखने के लिए। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हिज मदर, अब जो उसकी माँ थी, ब्लैकी की माँ थी, हिज मदर ट्राइड हर बेस्ट। देखिए, एक फ्रेज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्राई योर बेस्ट। तो ट्राई योर बेस्ट का मतलब होता है अपनी पूरी कोशिश करना। आप कह सकते हैं ट्राई योर बेस्ट मतलब अपनी कोशिश करने के लिए। अगर मैं कहूँगा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। समझ रहे हो, जैसा प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप पजेसिव लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है हिज मदर, तो मदर के लिए जो कि एक स्त्री है, उसके लिए आपको हर का यूज करना पड़ेगा। तो हिज मदर ट्राइड हर बेस्ट, उसकी माँ पूरी कोशिश किया करती थी, टू मेक हिम चेंज हिज वेज, वो अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो अपने जो तरीके हैं, जो उसके वेज हैं, उनको बदल दे। बट लेकिन ब्लैकी कुड नॉट गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, लेकिन जो ब्लैकी था वो पानी का जो डर था उससे छुटकारा नहीं पा सका, उस पर वो काबू नहीं पा सका। गेट ओवर का मतलब किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर लेना, किसी भी चीज को काबू में कर लेना। तो उसका जो डर था पानी से जो उसका डर था वो उस पर गेट ओवर नहीं कर पाता था, वह उस पर मतलब जीत नहीं दर्ज कर पाता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे लिखा है ब्लैकी लिव्ड इन चंपक वन। तो देखिए, ब्लैकी जो है वो चंपक वन में रहा करता था। चंपक वन एक वन है, एक जगह है। ठीक है, इमेजिनरी है। तो ब्लैकी लिव्ड इन चंपक वन, ब्लैकी जो था वो चंपक वन में रहा करता था। रूल्ड बाय किंग शेर सिंह लायन, और वो जो चंपक वन था उस पर हुकूमत चला करती थी किंग शेर सिंह लायन की। ठीक है, रूल का मतलब है हुकूमत चलाना, राज करना, शासन करना। तो ब्लैकी बियर जो था वो
रहा करता था चंपक वन में, और उस चंपक वन को रूल करता था किंग शेर सिंह, ठीक है, जो कि एक लायन था। आगे लिखा है द किंग हैड लॉन्च्ड अ क्लैनिनेस मिशन। जो राजा था उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वो जो मिशन लॉन्च किया था, एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसका नाम था क्लैनिनेस मिशन, यानी कि सफाई का मिशन। क्लैनिनेस का मतलब होता है सफाई। तो राजा ने क्या किया था, एक एक क्लैनिनेस मिशन को लॉन्च किया था। एंड ऑल स्कूल्स वर टॉकिंग अबाउट, और जो सभी के सभी स्कूल्स थे वो बातचीत कर रहे थे, वाई एवरीवन नीडेड टू बेद डेली, कि आखिर सबको डेली नहाने की क्या ज़रूरत है। एंड कीप देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन, और उनके जो उनके घर हैं उनको, और जो सराउंडिंग्स है उनका आसपास का जो एरिया है, उस जगह को, उसके आसपास का जो मोहल्ला है उसको आखिरकार साफ रखने की वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे राजा क्यों कह रहा है। तो फिर आगे क्या लिखा है कि देखिए, किंग शेर सिंह सेड, तो इस बात पर किंग शेर सिंह ने कहा कि क्लैनलीनेस वाज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी एंड डिजीज फ्री। राजा ने कहा कि क्लैनलीनेस यानी कि जो सफाई है, वॉज द बेस्ट वे, यही एक मात्र अच्छा तरीका है टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने का, एंड डिजीज फ्री, और बीमारी से मुक्त रहने का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। आगे लिखा है ब्लैकीज टीचर्स, और जो ब्लैकी के टीचर्स थे ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था टू देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को, वॉट दे कैन डू टू कीप देमसेल्व्स क्लीन। यहां तक कि ब्लैकी के जो टीचर्स थे उन्होंने भी बताया था स्टूडेंट्स को कि वॉट दे कैन डू, कि वो क्या कर सकते हैं, टू कीप देमसेल्व्स क्लीन, अपने आप को क्लीन रखने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा ब्लैकी के टीचर्स ने भी बताया था। वन डे, एक दिन क्या होता है, एज द चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्टार्ट लंच, एक दिन एज द चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्टार्ट लंच, जैसे ही बच्चे लंच स्टार्ट करने वाले थे, जैसे ही बच्चे लंच शुरू कर रहे थे, लिली जिराफ, एक लिली नाम का जिराफ था, पुल्ड आउट अ स्मॉल बॉटल फ्रॉम हर स्कूल बैग। तभी क्या हुआ, पुल आउट का मतलब होता है निकालना, तभी क्या हुआ, लिली जिराफ ने पुल्ड आउट अ स्मॉल बॉटल, एक छोटी सी बोतल निकाली, फ्रॉम हर स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग से। एंड देखिए आगे लिखा है सी स्क्वीज्ड, देखिए स्क्वीज का मतलब आप जैसे नींबू को क्या कर देते हो, आप कुचल देते हो, आप उसको मतलब दबा देते हो, अच्छे से कुचल देते हो आप कह सकते हैं। तो स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, रगड़ना, ठीक है। तो शी स्क्वीज्ड 2 ड्रॉप्स फ्रॉम इट, जैसे आपने देखा होगा कि आप डेली ब्रश करते हो, डेली ब्रश करने से पहले आप क्या करते हो, टूथपेस्ट में से पेस्ट निकालने के लिए क्या करते हो, उस टूथपेस्ट को स्क्वीज कर देते हो हाथ से, तो पेस्ट जो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, कुचल देना। तो सी स्क्वीज्ड 2 ड्रॉप्स फ्रॉम इट, उसने क्या किया, उस बोतल में से 2 ड्रॉप्स निकाल ली, एंड रब्ड देम, और उनको क्या कर रगड़ा, ठीक है, रब्ड देम इनटू हर हैंड्स, अपने हाथों में। अ लवली स्मेल फिल्ड द एयर, तभी क्या हुआ, एक प्यारी सी खुशबू ने उस हवा को भर दिया, यानी कि हवा में जो खुशबू थी वो फैल गई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, आपकी हर समस्या को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए आगे लिखा है कि व्हाट इज दैट थिंग यू रब्ड इनटू योर हैंड्स, यानी कि ये क्या चीज है जो अपने जो तुमने अपने हाथों में रब की, ऐसी क्या चीज है जो तुमने अपने हाथों में रगड़ा। आस्क्ड ब्लैकी, ये बात पूछी ब्लैकी ने क्यूरियसली। अब देखिए क्यूरियसली क्या है, एक एडवर्ब है। क्यूरियसली होता है मतलब जिज्ञासा पूर्वक, विद क्यूरियोसिटी,
बहुत ही जिज्ञासा पूर्वक क्यूरियसली उसने ये बात पूछी। इट स्मेल्स सो गुड, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, ऐसा कहा ब्लैकी ने। ठीक है, तो उसने जवाब दिया इट इज कॉल्ड अ हैंड सैनिटाइजर, इसको हैंड सैनिटाइजर कहा जाता है, सेड लिली, ये लिली ने जवाब दिया। वॉट हैपन्स व्हेन यू यूज इट, क्या होता है, यानी कि ऐसा क्या होता है जब तुम इसको यूज करते हो। आश ब्लैकी, ब्लैकी ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा क्या होता है जब आप इसको यूज करते हैं। तो उधर से जवाब आया कि सैनिटाइजर्स आर यूज्ड टू कीप हैंड्स जर्म फ्री, सैनिटाइजर्स आर यूज्ड, सैनिटाइजर्स को यूज किया जाता है टू कीप हैंड्स जर्म फ्री, अपने हाथों को जर्म फ्री, ठीक है, कीटाणुओं से फ्री रखने के लिए आप सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेड लिली, लिली ने कहा। प्लीज, जो कि खुश थी, टू बी शोइंग ऑफ, ये सब दिखा करके, शो ऑफ का मतलब होता है दिखाना, तो ये दिखाते हुए बहुत खुश थी। तो आगे अब इसमें लिखा है दैट वे, इस तरीके से तो यू वोंट नीड योर वॉश, यू वोंट नीड टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू डोंट नीड टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी कि तुम्हें खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट 2 ड्रॉप्स आर इनफ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 ड्रॉप्स ही काफ़ी हैं टू क्लीन योर हैंड्स, अपने हाथों को साफ करने के लिए, तुम्हारे हाथों को साफ करने के लिए सिर्फ 2 ही बूंदें काफ़ी हैं। दिस सैनिटाइजर इज अ वंडरफुल थिंग, और बोला गया कि दिस सैनिटाइजर इज अ वंडरफुल थिंग, ये सैनिटाइजर तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई कैन स्टे क्लीन, मैं साफ रह सकता हूँ, विदाउट टचिंग वाटर, बिना पानी को छुए, एंड मम्मी वोंट स्कोल्ड मी, और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और मम्मी मुझे डांटेंगे भी नहीं। थॉट ब्लैकी, ये सारी बातें किसने सोची, ब्लैकी ने सोची। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, ब्लैकी ओपनड हिज पिगी बैंक, ब्लैकी ने क्या किया, अपनी पिगी बैंक खोली। आपने देखा होगा आपके घर में भी पिगी बैंक हो सकती है, ठीक है, जिसको आप गुल्लक बोल लेते हैं हिंदी में। तो ब्लैकी ने क्या किया, ब्लैकी ओपनड हिज पिगी बैंक, ब्लैकी ने अपनी पिगी बैंक खोली, विदाउट टेलिंग हिज मदर, बिना अपनी माँ को बताए। ठीक है, ये आपका आ जाता है फुल स्टॉप। अब आगे जोड़ा जा रहा है ऑन हिज वे फ्रॉम स्कूल, और वापस आते समय स्कूल से, ही बॉट 8 बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर, उसने क्या किया, ही बॉट, उसने खरीद लिए 8 बोतल, ही बॉट 8 बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर्स, 8 बोतल सैनिटाइजर की उसने खरीद ली, एंड हिड देम इन द बाथरूम, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हिड, जो कि हाइड की सेकंड फॉर्म है, और उसने क्या किया, उन बोतलों को छुपा दिया बाथरूम में। देन ही वेंट टू हिज मदर एंड सेड, फिर वो अपनी माँ के पास गया और कहा, मम्मी यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, आप हमेशा कंप्लेन करती रहती हो, दैट कि आई डोंट बेद, कि मैं नहाता नहीं हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ राइट नाउ, मैं अभी की अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए, आई विल हैव लंच आफ्टर दैट, और उसके बाद ही मैं लंच करूँगा। बड़ी ही खूबसूरत कहानी है, आप इसको एंजॉय करें। ब्लैकीज मदर वॉज हैप्पी टू हियर दैट, और ब्लैकी की माँ बहुत खुश हुई ये सुनकर की। ब्लैकी हैड बीन इन द बाथरूम फॉर ओवर 10 मिनट्स, ब्लैकी को बाथरूम में 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। व्हेन मम्मी हर्ड हिम शाउट हेल्प हेल्प, उस ब्लैकी को बाथरूम में गए हुए 10 मिनट हो गई थी जब मम्मी ने उसको सुना चिल्लाते हुए हेल्प हेल्प। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तब क्या हुआ, शी, यानी कि जो ब्लैकी की माँ थी वो, शी रश्ड इन, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल जाता है रश, रश का मतलब होता है जल्दी से भागना, जल्दी कहीं पर पहुंचना, तो शी रश्ड इन, वो जल्दी से अंदर भागी, कहाँ पर भागी, बाथरूम में। एंड फाउंड ब्लैकी, और उन्होंने ब्लैकी को पाया, हॉपिंग अराउंड इन पेन,
हॉप का मतलब होता है फुदकना, कूदना। इन पेन यानी कि पेन मतलब दर्द से, तो दर्द में उसको उछलते हुए पाया। देयर वर रेड रैशेस ऑल ओवर हिज बॉडी। देयर वर रेड रैशेस ऑल ओवर हिज बॉडी। और उसकी पूरे शरीर पर रेड रैशेस आ गए थे, लाल निशान पड़ गए थे। ऑन द फ्लोर, और जमीन पर, ऑन द फ्लोर वर 8 बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर, और जमीन पर रखे थे 8 बोतल्स जो थी सैनिटाइजर की। ब्लैकीज मदर डिडंट नो व्हाट टू डू। ब्लैकी की माँ को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। शी कॉल्ड डॉक्टर जंबो एलिफेंट। तो उसने क्या किया, उस ब्लैकी की माँ ने क्या किया, शी कॉल्ड डॉक्टर जंबो एलिफेंट। उसने एलिफेंट जो डॉक्टर था, जंबो जिसका नाम था, उसको कॉल कर दिया। हु रश्ड टू द हाउस, जो कि जल्दी से घर पर आ गया। वॉट हैपन्ड, क्या हुआ। ही आस्क्ड एज सुन एज ही एंटर्ड। उसने पूछा, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। उसने पूछा जैसे ही वह घर में प्रवेश किया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, जैसे ही उसने घर में जैसे ही वह घर में घुसा, तो उसने पूछा कि क्या हुआ। देन ही सॉ ब्लैकी, तो जब उसने ब्लैकी को देखा, एंड द बॉटल्स ऑफ सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर्स की जो बोतल थी वो भी उसने देखी। एंड अंडरस्टूड, और वो समझ गया। आखिरकार वो डॉक्टर था। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, कितना अच्छा सेंटेंस है। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यानी कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यानी कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ही टोल्ड ब्लैकीज मदर, उसने यानी कि एलिफेंट जो जंबो था, डॉक्टर था, उसने ब्लैकी की माँ को बताया। ही हैज रब्ड सैनिटाइजर ऑल ओवर हिज बॉडी, और उसने बताया कि उसने अपने यानी कि ब्लैकी ने उसने अपने पूरे शरीर पर सैनिटाइजर लगा लिया है। एंड दैट हैज कॉज्ड द रैश, और उसी सैनिटाइजर ने उसके पूरे शरीर पर ये जो रैश है वो कर दिए हैं। आई हैव गिवन हिम एन इंजेक्शन, मैंने उसको इंजेक्शन दे दिया है। आई हैव गिवन हिम एन इंजेक्शन, ही विल बी फाइन इन अ लिटिल वाइल। लिटिल वाइल का मतलब वो थोड़े सा समय, और वह थोड़े से समय में ठीक हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर जंबो एलिफेंट था, उसने कह दिया। ब्लैकीज मदर वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब निश्चिंत, और ब्लैकी की जो मदर थी वो निश्चिंत हो गई। बट लेकिन वेयर डिड द सैनिटाइजर कम फ्रॉम, लेकिन सैनिटाइजर आया कहां से। आई डोंट कीप इट एट होम, मैं तो घर पे इसको नहीं रखती। ऐसा कहा ब्लैकी की मां ने। फिर क्या होता है, ब्लैकी बिगेन क्राइंग, ब्लैकी रोने लगा। मम्मी आई बॉट इट, मैंने इसको खरीदा था। आई टुक मनी फ्रॉम द पिगी बैंक, मैंने पिगी बैंक से पैसे निकाले थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। आई थॉट, मुझे लगा, आई कुड स्टे क्लीन विदाउट यूजिंग वाटर, मुझे लगा कि मैं बिना पानी के साफ रहूंगा, क्लीन रहूंगा। तो फिर क्या हुआ, द डॉक्टर शुक हिज हेड, डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। ब्लैकी दीज सैनिटाइजर्स कंटेन एल्कोहल, और डॉक्टर ने बताया कि ब्लैकी दीज सैनिटाइजर्स कंटेन एल्कोहल, इन सैनिटाइजर्स में एल्कोहल होता है। विच हेल्प्स टू किल जम्स, जो कि जम्स को मारने में मदद करता है। दे ऑल्सो हैव केमिकल्स, और इनमें केमिकल्स भी होता है। यू आर सपोज टू यूज जस्ट अ ड्रॉप और टू, तुम्हें सिर्फ 1 या 2 बूंद ही इस्तेमाल करनी है। टू कीप योर हैंड्स क्लीन, तुम्हारे हाथों को साफ रखने के लिए। यू यूज सो मच सैनिटाइजर, तुमने कुछ ज्यादा ही सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लिया था। ऑल ओवर योर बॉडी, अपने पूरे शरीर पर। एंड दैट हार्म्ड योर सेंसिटिव स्किन, और उसी ने हानि पहुंचाई तुम्हारी नाजुक सी त्वचा को। जो आप देख रहे हो ना, सेंसिटिव, सेंसिटिव एक वर्ड है, एक एडजेक्टिव है जो कि स्किन को क्वालिफाई कर रहा है। स्किन नाउन है,
तो सेंसिटिव स्किन यानी कि जो तुम्हारी नाजुक त्वचा है उसको इस सैनिटाइजर ने ही हानि पहुंचाई। देर इज नथिंग लाइक वाटर टू कीप योर बॉडी क्लीन। और डॉक्टर ने कहा कि देर इज नथिंग लाइक वाटर टू कीप योर बॉडी क्लीन, और कहा कि पानी जैसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारी बॉडी को क्लीन रख सके। बाथ्स कीप यू हेल्दी एंड हैप्पी। और जो स्नान है, जो बात है, वो आपको हेल्दी रखता है, खुश रखता है। चलिए अब आ जाता है इसका एंडिंग पॉइंट, इसका लास्ट पैराग्राफ। ब्लैकी रियलाइज का मतलब एहसास होना। ब्लैकी को एहसास हो गया हाउ डेंजरस इट वॉज, कि कितना खतरनाक था, टू यूज टू मच ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेना कितना खतरनाक होता है। ब्लैकी को ये चीज मतलब पता चल गई, एहसास हो गया। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, हिज मदर, अपनी माँ से, दैट कि ही वुड ट्राई टू ओवरकम हिज फियर ऑफ बेदिंग एंड नेवर टेक मनी टू बाई एनीथिंग विदाउट टेलिंग हर। फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि ब्लैकी को एहसास हुआ कि हाउ डेंजरस इट वॉज टू यूज टू मच ऑफ एनीथिंग। ब्लैकी को ये एहसास हो गया कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना बहुत खतरनाक होता है। ही प्रोमिस्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से मतलब वादा किया, दैट कि ही वुड ट्राई टू ओवरकम हिज फियर, कि वह अपने डर पर काबू करने की कोशिश करेगा, अपने डर को हराने की वो कोशिश करेगा, ऑफ बेदिंग, जो नहाने का डर है, एंड नेवर टेक मनी, और वो कभी पैसे नहीं लेगा, टू बाई एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए, विदाउट टेलिंग हर, उसको बिना बताए, यानी कि अपनी माँ को बिना बताए। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप आ जाता है और यहीं पर ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा ये आपको चैप्टर और कैसी है हमारी ये नई सीरीज। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।